नमस्कार, इमेज टुडे पे आपका स्वागत है। इतने समय हम ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई थी उसी की लोकेशन पे खड़े हुए हैं और अब हम उस जगह पे दाखिल हो रहे हैं जहां पर कल तक ये बिल्डिंग थी। हम आपको बता दें कि ये देखें, ये स्लैब है दाईं ओर जो कि नीचे भभड़ा करके गिरी और 3 मंजिला ये पूरी इमारत थी जिसके अंदर मेडिसिन का और साथ में जो मोबाइल है उसका एक वेयर हाउस था यानी गोडाउन था। और गोडाउन में जो सामान था वो काफ़ी इसके नीचे दब गया है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो सामान है वो अब फैला हुआ है। मेरे सहयोगी अगर आपको नीचे की ओर दिखाएं तो आपको यहाँ पर दवाइयाँ दिखेंगी और दवाई के साथ साथ ये मोबाइल के डिब्बे दिखेंगे। और यहाँ पे देखें पूरी तरीके से सील्ड जो दवाइयाँ हैं वो आपको नज़र आएंगी। यहाँ सरिया पड़ी है, चारों तरफ दवाइयाँ पड़ी हैं और इतने समय जो तस्वीर है वो यहाँ की वो बिल्कुल अस्त व्यस्त नज़र आ रही है। अगर आप बाईं ओर देखेंगे तो यहाँ पर सरिया का जाल दिखेगा आपको। ये सरिया है जो छत से निकाली गई और जब छतें यहाँ से हटाई गई और मलबा यहाँ से हटाया गया, इसके पीछे भी मलबा जो है वो पड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद हम आपको ट्रक की भी तस्वीरें दिखाएंगे। जो ट्रक यहाँ पर खड़ा था, तस्वीरों में आपने देखा होगा, वो दबा हुआ था। और अंदर की ओर अगर हम चलें तो अंदर की ओर अगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये जो मेडिसिन का अंबार है वो और बढ़ता जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ बड़े बड़े कैरेट पड़े हुए हैं दवाइयों के। नीचे देखिए ये कैप्सूल्स पड़ी हुई हैं, ये दवाइयाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ पर मोबाइल पड़ा हुआ है और ये जेसीबी है जो यहाँ से मलबा हटाने का कार्य कर रही है। अंदर की ओर जैसे हम आए, यहाँ ये वही स्पॉट है, मेरे सहयोगी निरंतर तस्वीरें दिखाते ना, ये वही स्पॉट है जहाँ पर दब करके 8 लोगों की दुखद मौत हुई और 28 से अधिक लोग घायल हुए जिनका उपचार अभी चल रहा है। लेकिन 8 जिंदगियाँ इसमें ख़त्म हो चुकी हैं। ये वही बिल्डिंग का स्पॉट है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। इसके ऊपर कभी छत हुआ करती होगी जो कि भरभरा करके गिरी और नीचे उसमें कई जिंदगियाँ दब गई। सहयोगी जी आगे की तरफ अगर आपको दिखाएं तो आगे की तरफ वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो भी इस लगी हुई बिल्डिंग है, वो भी सेम ही बिल्डिंग है। इस टावर का एक हिस्सा गिरा है। दाईं ओर अगर हम देखें तो अंदर तरफ देखें आप, भगवान गणेश की मूर्तियां रखी हुई हैं, पेंट रखे हुए हैं, डिब्बे रखे हुए हैं। उस तरह से ही कुछ यहाँ दाईं तरफ भी माहौल रहा होगा। लेकिन ये तस्वीर इतने समय उलट है। उधर की बिल्डिंग सेफ है लेकिन ये वाली बिल्डिंग गिर गई जिसमें 8 लोगों की दुखद मौत हो गई, 28 से अधिक घायल हैं। यहाँ पर अगर हम अंदर की तरफ चले तो यहाँ 3 बुलडोजर लगाए गए हैं। और यहाँ आप देखें, ये यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर सरियों का अगर आप जाल देखें, सहयोगी जी बहुत आराम से आइए और ये ना देखें बिल्कुल, क्योंकि ये देखें ये बड़ी बड़ी सरियाँ हैं जो कि यहाँ पे लगी हुई हैं और ये बड़े बड़े बिम थे जो यहाँ पर लगाए गए थे। ये दीवार देखिए, ये दीवार किसी भी वक्त गिर सकती है, थोड़ा सा इसे दूरी बनाना उचित रहेगा। यहाँ पे दीवार देखें और अंदर ही सामान रखा है, तो बहुत सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ था, पूरा वेयर हाउस है। और यहाँ पर निरंतर जो मलबा है उसको हटाने का जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ये देखें यहाँ पे डिप्स रखी हुई है, मेडिसिन रखा हुआ है अंदर की तरफ में और पूरा सरिया का जो जाल है वो यहाँ पर फैला हुआ है। और यहाँ पर जेसीबी चालक हैं जो यहाँ से अब सारा सामान, सारा मलबा यहाँ से हटा रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े कैरेट पड़े हुए हैं, बड़े ही अधिक मात्रा में जो दवाइयाँ हैं जो पेशेंट तक पहुँचनी थी वो यहाँ पर अब पड़ी हुई हैं, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर जाती है, गिर जाती है। उसके बाद एक भगदड़ मचती है, हाहाकार मचता है। पूरा शासन प्रशासन, पूरी प्रणाली यहीं पर आके खड़ी हो जाती है। राहत व बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तक मौके पर उतर आती है और बहुत बड़ा लखनऊ का एक ऑपरेशन जारी कर दिया जाता है। तस्वीरें देखें, निरंतर तस्वीरें अगर जूम करके आपको दिखाएं तो अंदर की जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही विचलित करने वाली हैं। हम बता दें कि पीछे की तरफ जो सेक्शन है वहाँ से भी एक रास्ता बनाया गया और पीछे तरफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस दौरान लोगों को खोजने का जो प्रयास है वो किया गया। मैं अगर बाईं ओर की बात करूँ तो बाईं ओर ये हिस्सा भी है जहाँ पे आपको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हमने आपको दिखाए थे जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे। और इस ऑपरेशन में लोगों की जो जान बचानी थी वो अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे थे। बहुत लोगों की जान बचाई जा सकी, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 8 लोग इस पूरे हादसे में संसार को छोड़ के चले गए, वो जीवित नहीं रहे। और बाईं तरफ अगर आप देखें तो यहाँ गैस कटर भी रखा हुआ है, यहाँ और तमाम चीज़ें भी रखी हुई हैं। और यहाँ पे देखें आप, ये एक गैस चूल्हा रखा हुआ है। हो सकता है इस गैस चूल्हे पे कल तक किसी का खाना बनता हो, कोई यहाँ पर रहता हो तो चाय बनाता हो, क्योंकि अमूमन हर ऑफिस में चाय बनती है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो गैस चूल्हा मिल ही जाएगा। लेकिन अब स्थिति आप देखिए तो अब आपको स्थिति पूरी बयां करता है गैस चूल्हा नज़र आएगा कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। दाईं ओर दवाइयाँ फैली हुई हैं, जो इंजन ऑयल है वो फैले हुए हैं। और पीछे की ओर मेरे सहयोगी आपको दिखाएं तो वहाँ पर आपको शासन और प्रशासनिक अमला जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पर लगातार अधिकारियों का आना जाना जारी है। हम बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ के जिलाधिकारी से इस विषय पर फ़ोन पे बात करी और जो घायल हैं उनकी जानकारी ली, मृतकों की जानकारी ली और ऑपरेशन कैसा चल रहा है ये सारी जानकारियाँ राजनाथ सिंह ने स्वयं ली हैं। दाईं तरफ आपको पहाड़ दिखाते हैं, वो जो मलबे का पहाड़ है, इस मलबे के पहाड़ में आपको इंजन ऑयल नज़र आएंगे, दवाइयाँ नज़र आएंगी, यहाँ पर बड़े बड़े आपको गटर नज़र आएंगे, सीमेंट नज़र आएगी। कुछ ये तस्वीर जो है वो अब ट्रांसपोर्ट नगर से निकल के आ रही है। हम बता दें कि यहाँ पर पूरी तरफ, चारों तरफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इंजन ऑयल की जो एक खुशबू है वो यहाँ पर फैली हुई है। इंजन ऑयल की यहाँ पर चारों तरफ से जो खुशबू है वो आ रही है। अब आगे की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ बाईं ओर बिल्डिंग थी जहाँ पे पूरा बड़ा हादसा हुआ और अब मैं आपको वो स्थान पे ले चलता हूँ जहाँ जो ट्रक इस बिल्डिंग के नीचे दबा था। बताया जा रहा है कि अनलोड करने के वक्त ये पूरा हादसा हुआ था। तो मेरे सहयोगी अगर तेज़ी से आएँ और ये बाईं ओर आप दिखाएं तो ये है ट्रक का वो कंपार्टमेंट जहाँ पे ड्राइवर बैठते हैं, ड्राइवर का सिटिंग एरिया होता है। पूरी तरीके से ये ट्रक से निकल करके अलग हो चुका है और दाईं ओर ये पीछे का हिस्सा है जहाँ पर सामान रखा जाता है और यहाँ पर अगर आप सामान देखें तो अंदर दवाइयाँ इसमें हैं, डिप्स हैं, यहाँ पर ग्लूकोज की बोतलें हैं, तमाम और जो मेडिसिन है वो यहाँ पर रखी हुई हैं। और आगे की तरफ इस ट्रक का अग्रिम जो भाग है वो बच गया था लेकिन वो भी क्षतिग्रस्त हो गया और पीछे की तरफ जो बिल्डिंग थी वो इस ट्रक के ऊपर गिरी थी। बाईं ओर दिखाएं सहयोगी जी मेरे, ये देखिए बाईं ओर की तस्वीरें हमारे सहयोगी अजय आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं जो इस पूरे ट्रक की तस्वीरें हैं और इस पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। अब इस ट्रक के क्षतिग्रस्त होने पे आप इस पूरी कहानी को समझ सकते हैं। अब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा वजन इस पे गिरा होगा जब स्वयं इतना मजबूत ट्रक धराशाही हो गया, पूरी तरीके से ये नस्ते नाबूद हो गया। इसको पहचानना मुश्किल है, बॉडी पार्ट्स पहचानना मुश्किल है। ट्रक के यहाँ से देखेंगे सेक्शन है पूरी तरीके से उठ चुका है। ड्राइवर की अगर कंपार्टमेंट की बात करूँ तो ड्राइवर कंपार्टमेंट में जो ड्राइवर की सीट है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो ये कितना बड़ा हादसा था, इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रक के हाल क्या हुए हैं। पीछे की तरफ जो हमने आपको हाल दिखाए वो बिल्डिंग के हाल थे। अभी भी कुछ पत्थर जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ रोल करके गिर रहे हैं। अभी अधिकारियों की टीम भी अंदर गई थी, तब उस वक्त भी कुछ ऐसे पत्थर थे जो ऊपर से टूट टूट के नीचे गिर रहे थे। जहाँ से इमेज टुडे आपको रिपोर्ट दिखा रहा था वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है वो स्थान, लेकिन हम वहाँ से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे कि आपको पूरी तस्वीर हम दिखा सकें जहाँ पर ये वाक़या हुआ, जहाँ पर बिल्डिंग कोलैप करी और इस पूरे मामले में 8 लोगों की दुखद मौत हो गई। बाईं ओर आपने तस्वीरें देखी, यहाँ देखिए, यहाँ देवदूत के वाहन खड़े हैं यानी एम्बुलेंस खड़ी है। मैं दाईं ओर अगर आप बाईं ओर देखेंगे तो यहाँ पर अग्निशमन दल के भी लोग खड़े हुए हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, यूपी पुलिस, फायर सर्विसेज, पैरामेडिकल स्टाफ, फिर चाहे लोक बंधु अस्पताल हो या फिर लखनऊ का केजीएमसी अस्पताल, सभी को एक्टिव कर दिया गया कि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। हम बता दें 28 लोग घायल हैं और 28 लोगों का जो इलाज है वो जारी है, उनको बचा लिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरी दुर्घटना के अंदर में 8 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी जो मलबा हटाने का काम है वो जारी है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।